Assalamu alaikum guys, I'm Afan Hashmi from QSO Guide. In this video I'm going to tell you how to create .edu webmail to get different discounts and to get many other stuff like .edu guestball, Amazon Prime accounts and cheap hosting and your personal .edu mail, how to verify that mail and how could you create unlimited .edu webmails for you personally. If you are not Urdu or Hindi speaker, I will apologize to you and I will recommend you to mute this video and play this video without voice. So because I am going to add subtitles in this video, accordingly I will guide you step by step with it, and that's it. So let's start. तो गाइस इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने QSO गाइड चैनल पे आना है, जो कि आप अभी वीडियो देख रहे होंगे, मेरे चैनल पे ही देख रहे होंगे। आपने करना क्या है, सीधा पहले मेरे चैनल पे आना है, सब्सक्राइब के बटन पे प्यारा सा क्लिक करना है और उसके बाद फिर बेल आइकन को भी डिशुम कर देना है। इसके बाद आपने जाना है इस लिंक के ऊपर। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद आपने जाना है इस लिंक के ऊपर, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, जैसे ही आप इस विंडो को ओपन करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन होगा क्रिएट एन अकाउंट का और सेकंड ऑप्शन होगा साइन इन का। तो आपने करना क्या है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ये बिल्कुल सिंपल वे बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा अजीब सा सर खपाने वाला तरीका है। तो आपने काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। मैंने इससे पहले इस वेबसाइट से, इस यूनिवर्सिटी साइट से मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 अकाउंट्स वेरीफाई करवा चुका हूँ इसी वीक में। तो और अकाउंट्स .edu वेबसाइट जहाँ से आपको अकाउंट्स बनाने के तरीके मिलते हैं, उनकी एक खास बात यह है कि वो अपने CMS और अपने एडमिशन्स के तरीक़ेकार, अपनी मेल प्रोवाइड करने के तरीक़ेकार वो साथ चेंज करते रहते हैं। तो जब तक ये तरीका वैलिड है तब तक आप इससे फ़ायदा उठाएँ। जब तक ये तरीका वैलिड है तब तक आप जितने चाहें उससे मेल्स बना लें। इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, एक आपको अपनी ईमेल चाहिए होगी जो कि फेक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो चाहिए और आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद जब आप इस विंडो पे आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिगिन क्रिएटिंग माई अकाउंट का। आपने यहाँ पे क्लिक करना है बिगिन क्रिएटिंग माई अकाउंट पे, और उसके बाद आपने जाना है इस साइट पे। इस साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे के सारे जितने भी स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सब स्टेप्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपने करना क्या है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है fakenamegenerator.com पे। ये आपने fakenamegenerators.com पे जाना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है। वेबसाइट अभी लोड हो रही है, लोड होने में से थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली ये इतना टाइम लेती नहीं है, लेकिन कभी कभार ले भी लेती है, क्या कर सकते हैं। और ऊपर से ओके ये वेबसाइट कम्प्लीटली, इस वेबसाइट का फ्रंट पेज कम्प्लीटली लोड हो चुका है। अब आपने करना कि यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये जो आपको साइन इन का बटन दिख रहा है, इस साइन इन के बटन पे आपने क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद आप चले जाएंगे गूगल पे, क्या कहते हैं, जो गूगल की आपकी अपनी जीमेल पे जो भी रॉ किस्म की आप जीमेल यूज़ करेंगे, उस जीमेल को आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे मैं अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन आप कोई भी मेल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी मेल यूज़ कर सकते हैं। इस मेल में मैं यहाँ पे आ गया।
अब आपने इस तरह क्या कहते हैं उसकी सेटिंग में आके एडवांस ऑप्शन में जाके क्या कहते हैं इसकी एज जो है वो 24 सेलेक्ट कर देनी है, क्योंकि आप 2019 में है और हमें डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ 1995 ज़रूर चाहिए। सो डेट्स वाई हम एज जो है वो 24 सेलेक्ट करेंगे ताकि बैक ईयर हमें 1995 की कोई आईडी मिल जाए, कोई नेम मिल जाए, कोई SSN मिल जाए, सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाए। हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद हमने क्या करना है, जो भी नेम आएगा उसको सेव दिस नेम कर देना है और ये नेम सेव हो जाएगा हमारे अकाउंट में। नेम सेव हो गया। हम अब व्यू योर नेम करेंगे। व्यू नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नेम आएगा जो हमने सेव किया होगा। इस नेम को हमने करना क्या है, इस नेम पे क्लिक करना है ताकि हमारे पास उस नेम की जो डिटेल्स हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो ही शो होंगी और कुछ आगे पीछे का नहीं शो होगा, या फिर रिलोड करने पे ये हमारी ऑप्शंस या फिर इंटरनेट के डिस्कनेक्ट होने पे ये हमारी ऑप्शंस ज़ाया नहीं जाएंगे। इसके बाद हमने जाना कहाँ पे है, यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है। वापस आना है इधर यूनिवर्सिटी के पोर्टल में opencc.nic पे। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम जो है जो फर्स्ट 2 वर्ड्स होंगे उनका हमने इसको यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है। ये हमने फर्स्ट नेम दे दिया। फर्स्ट नेम दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कर देना है मेडन को चेक कर देना है, क्योंकि हमारा कोई मेडन नेम नहीं है, हमने उन्हें ये कहना है। उसके बाद फिर ज़ैरेट जो भी हमें नेम मिलेगा वो हमने लास्ट नेम में डालना है। सोफिक्स में हमने 1 करना है, दिस इज 1 आई, और उसके बाद हमने इन दोनों को नो कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को नो करने के बाद हमने आगे जाना है। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, इस बार को आप देख सकते हैं। इस बार की वजह से मैं मतलब क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है, इसके बैक पे क्या चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं काफ़ी बार जूम इन कर रहा हूँ और जूम आउट भी कर रहा हूँ। तो जिस तरह हमें क्या कहते हैं, आपको भी इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो फिर आप भी जूम इन और जूम आउट करके इससे पीछे देख सकते हैं। और ये हमें फिलअप हर एक चीज़ को फिलअप करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ देंगे अप्रैल 18 1995 हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इधर आए हमने अप्रैल को सिलेक्ट किया। मैं वीडियो एडिट करते हुए इसको जूम इन भी कर दूंगा, जूम कर दूंगा ताकि आप क्लियरली इसको देख सकें। अप्रैल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर 18 सेलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद 1995 हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इनको अपनी डेट को कंफर्म करना है, अप्रैल 18 1995, और फिर हमने नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन होगा, आई प्लान टू अप्लाई कॉलेज फाइनेंशियल एड्स एंड समथिंग। इसको हमने क्लिक ही रहने देना है। उसके बाद फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर हमने देना है। सोशल सिक्योरिटी नंबर हमने इसको सोशल सिक्योरिटी नंबर पे क्लिक करना। सोशल सिक्योरिटी नंबर पे क्लिक करने के बाद एक और काम जो हमने करना है वो ये है कि यहाँ पे जो हमें SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर को SSN कहते हैं, ये जो SSN नंबर दिया हुआ है हमने एक बार मुँहज़बानी याद करना है और फिर उस SSN को यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे अपना जो मेरा SSN होगा यहाँ पे दिया होगा, मैं उसे वो ब्लर कर दूंगा ताकि वो आपको ना दिखे सोशल सिक्योरिटीज़ की वजह से। बट आप जब लॉगिन कर रहे होंगे तो और इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, आफ्टर डैट हमने सोशल सिक्योरिटी नंबर याद करना है।
और अब यहाँ पे दोबारा सोशल सिक्योरिटी नंबर देना है। ओके, सोशल सिक्योरिटी नंबर मैं यहाँ पे इस वजह से इस तरह नहीं दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे पेस्ट करने की ऑप्शन अलाउ नहीं करते हैं ये। उसके बाद मैं जब सोशल सिक्योरिटी नंबर अपना एंटर कर दिया, यहाँ पे चेक कर देना है, अनचेक रहने देना है इस बॉक्स को कि क्योंकि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है और इसलिए हमने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दिया। अब हमने कंटिन्यू करना है। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमसे कोई भी ईमेल एड्रेस मांगेगा और यहाँ पे अभी जो पासवर्ड आएगा कि उससे एज अ पासवर्ड आपने सेव करना है, तो वो आपका पासवर्ड नहीं होगा। तो आपने अभी इसे अनचेक रहने देना है, इसे कुछ भी छेड़ना नहीं है और इसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है। तो सॉरी, ईमेल एड्रेस देना ही, जो भी ईमेल एड्रेस आप यूज़ कर रहे होंगे। और एक बात याद रखिएगा, आपने वो ईमेल एड्रेस आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए आपने वो ईमेल एड्रेस इस तरह का रखना है कि जिसे आप यूज़ भी कर सकें। और यहाँ पे मैंने अपना दोनों दफ़ा ईमेल एड्रेस दे चुका हूँ। उसके बाद फिर अब मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देना है विद डैशेस देना है और यहाँ से फ़ोन नंबर मैं पकड़ूँगा, ये फ़ोन नंबर कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अगेन वही प्रॉब्लम आ रहा है, इस बार का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। तो मैं जूम इन और जूम आउट करके देखूँगा कि क्या कर सकता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे अगेन एक और मोबाइल फ़ोन का ऑप्शन था, मैं उसे अनचेक कर दूंगा और वो मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं है, तो इसलिए अब आगे चलूँगा। और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, माई परमानेंट एड्रेस इज़ आउटसाइड द यूके और आई हैव नो परमानेंट एड्रेस, आई एम करंटली होमलेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने इन दोनों को अनचेक रहने देना। आपने इन दोनों को अनचेक रहने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस पे आना है। स्ट्रीट एड्रेस पे आने के लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा। स्ट्रीट एड्रेस पे आने के लिए आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ पे जाना है, जैसे कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। ये स्ट्रीट एड्रेस पर लिंक होगा। आपने मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूँगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस पे जाना है। स्ट्रीट एड्रेस पे आके स्ट्रीट एड्रेस की मेरे से एक गलती हुई थी, वो ये है कि मैंने प्रॉक्सी नहीं लगाई हुई थी। मैं बताना भूल गया कि आपने जब भी ये मेल बनाना स्टार्ट करनी है, आपने इससे पहले प्रॉक्सी लगा लेनी है और वो प्रॉक्सी आपने यूएस की ही सिलेक्ट करनी है। कोई भी प्रॉक्सी, कोई भी वीपीएन यूज़ करना है, मैं ज़्यादातर ब्राउज़र को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ब्राउज़र काफ़ी अच्छा, एटलीस्ट उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इतना मैं उसे प्रमोट नहीं करूँगा, बट मैं उसे ही यूज़ करता हूँ। अब यूएस की प्रॉक्सी लगा के आपने दोबारा वो लिंक पेस्ट करना है, जो लिंक मैं आपको शेयर करूँगा स्ट्रीट एड्रेस के लिए। आपने वो उस लिंक पे जाना है। उस लिंक पे जाने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, यूएस के ही किसी एरिया में आएंगे। यूएस के किसी एरिया में आने के बाद आपने करना यह है कि जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद जहाँ पे भी आपको स्ट्रीट नंबर समथिंग, स्ट्रीट नंबर समथिंग, स्ट्रीट नंबर समथिंग नज़र आने लगती, तो आपने बस उसके स्लाइड लेफ़्ट या राइट कहीं पे भी एक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि उसके आसपास जो हैं वो घर होंगे या अपार्टमेंट या फ्लैट्स होंगे। उस पर आपने क्लिक कर देना है, जिस तरह मैं अभी क्लिक करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे इसका नाम कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। कंप्लीट एड्रेस मिलने पे मैं करूँगा क्या, इनकी एड्रेस बल्कि सही नहीं होगा क्योंकि ये घर का नहीं है, तो मैं एड्रेस यूज़ करूँगा मैं ये एड्रेस चूज़ कर लूँगा, स्ट्रीट एड्रेस चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मुझे असल में ढूंढना क्या है, मैंने इस तरह का एड्रेस ढूंढना है जिस पे मुझे कंप्लीट स्ट्रीट एड्रेस, कंप्लीट मुझे स्टेट, मुझे
कंप्लीट मुझे वो जिप कोड मिल जाए, कंप्लीट एक एड्रेस मिल जाए ताकि मैं वहाँ पे फिलअप कर सकूँ आसानी से। तो मैं यहाँ पे आऊँगा वापस, और एक चीज़ का मैंने खास तौर पे ध्यान रखना है, मैंने बाकी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए इसे नहीं छोड़ना है, वरना ये मेरी दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगी और मुझे अपनी सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा वापस आऊँगा और इधर यहाँ पे इसका स्ट्रीट एड्रेस कॉपी करूँगा, स्ट्रीट एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पहला स्ट्रीट एड्रेस मैंने दे दिया, सेकंड मुझे देने की ज़रूरत नहीं, और थर्ड जो है वो मेरी सिटी है, स्टेट होगी मेरी फ्लशिंग, या आपकी जो भी सिटी हो यहाँ पे जो भी लिखा हो आपने वो पेस्ट करना है। उसके बाद स्टेट हमने सेलेक्ट करनी है। स्टेट, अगर स्टेट में एक चीज़ काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेट यहाँ पे NY लिखी हुई है और वहाँ पे NY तो कुछ आएगी नहीं, तो हमने NY पे N सेलेक्ट करना है, बार बार सेलेक्ट करते रहना है। न्यूयॉर्क, N से न्यू और Y से यॉर्क, मेरा NY था तो न्यूयॉर्क उसकी स्टेट होगी, तो मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर देना है। न्यूयॉर्क सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा जिप कोड लिखा होगा, मैंने इस जिप कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद मैंने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये मुझसे मेरा यूज़र नेम मांगेगा कि न्यू यूज़र आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने कौन सा यूज़र क्रिएट करना है। तो मैं अपना कोई भी यूज़र नेम क्रिएट कर दूंगा, जो कि मैं A to Z और 1 to 3 इन कैरेक्टर्स में लिख सकता हूँ। कैरेक्टर्स और नंबर्स में मैं सिंबल्स कोई यूज़ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, यूज़र नेम में सिंबल यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं पासवर्ड में इसके सिंबल कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। सो मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पे दूंगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड में आप लोगों से पासवर्ड भी और यूज़र नेम भी मैं ब्लर करके रखूँगा, ताकि आप लोगों से या किसी से भी वो सामने ना आए। ये क्रेडेंशियल्स होते हैं हर एक के अपने अपने, मैं भी क्योंकि एक मेल बना रहा हूँ साथ साथ एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे भी बाद में प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी चीज़ का। और आप भी अगर किसी को सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, तो आपसे भी मेरी एक ये बिनतिया वाली रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप भी किसी के साथ अपने क्रेडेंशियल्स शेयर ना कीजिएगा। उसके बाद ये मैंने फिलअप करने के बाद मैंने ओके मैंने अपने पासवर्ड में एक अपना यूज़र नेम दिया था, और वो कह रहे हैं कि आप अपने पासवर्ड में अपना यूज़र नेम कंटेन नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजंस के लिए। ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो मैं अपना पासवर्ड अब चेंज कर रहा हूँ। पासवर्ड में चेंज करके यहाँ पे अपना पासवर्ड पेस्ट करूँगा। याद रखिएगा कि आपको इस यूज़र नेम और पासवर्ड की बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपने ये यूज़र नेम सेव करके रखना है अपने पास कहीं पे, जिस तरह के मैं साथ साथ सेव कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन अब मुझे इस बार का प्रॉब्लम आ रहा है, इस बार का मैं जूम इन जूम आउट करके देखूँगा कि इसको कैसे सेट किया जा सकता है। तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि मतलब मैंने जब जूम आउट किया था मुझे पता चल गया ये बार जो है वो दरमियान में आ रही थी, जहाँ पे मतलब मैंने कुछ एक्टिविटी ही नहीं करनी थी। तो इसलिए मैं अब दोबारा वापस जाऊँगा। दोबारा वापस जाने के बाद जूम मैं इस बार से कर रहा हूँ ये। अब मुझे सिक्योरिटी क्वेश्चंस फिलअप करने हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन मुझसे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे और आगे भी क्वेश्चंस किए जाएंगे कि जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। वेयर डिड योर पेरेंट मीट एंड फ्ला 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 फ्ला। सो आपको जो भी क्वेश्चन बेहतर लगे आपने वो क्वेश्चन अपने पास नोट कर लेना है, और उसी के साथ साथ आपने उस क्वेश्चन का आंसर भी अपने पास नोट कर लेना है, जो भी आंसर आप यहाँ पे देंगे, क्योंकि बाद में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको उस आंसर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका मैं यहाँ पे आंसर दूँगा।
इसे मैं सेव भी कर लूँगा, क्वेश्चन को भी, आंसर को भी। इसी तरह मैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करूँगा और उसे भी सेव कर लूँगा। सेम मैं ये काम करूँगा थर्ड के लिए भी। उसके बाद मैं रिकाप्चा एंटर करूँगा। रिकाप्चा एंटर करना बहुत ज़रूरी है और जिस तरह आप जानते हैं कि हम रोबोट नहीं हैं, इस चीज़ की हमें गवाही देनी पड़ती है मजबूरन, और ऐसे उसका तो ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा फिलअप करना पड़ता है। तो मेरी लक कि यहाँ पे मुझे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और डायरेक्ट ही वेरीफाई हो गया। अब मैं क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर दूँगा। क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे अपनी CCRD ID शो होने लग जाएगी। इस CCRD को मैंने अपने पास सेव कर लेना है, कॉपी करना है और अपने पास कहीं पे भी सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मैंने इसके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे जब मैं क्रिएट करूँगा उसके बाद फिर मैं रीडायरेक्ट होके अपनी एप्लीकेशन वाले पेज पे आ जाऊँगा और एप्लीकेशन वाले पेज पे आने के बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन फिलअप करनी है और इसी एप्लीकेशन की वजह से ही मुझे अपनी मेल मिलेगी। इससे पहले जितना हमने काम किया, जहाँ तक काम किया वो हमने काम किया कि हम यूनिवर्सिटी के इस पोर्टल में एंटर होने के लिए किया। अब जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मीन्स कि हमने अब तक 30% जो काम है .edu मेल बनाने का वो हम कर चुके हैं। अब हमारा 70% वर्क रिमेनिंग है। तो उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा वेलकम टू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू कॉलेज, एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन। एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन में हमने क्या करना है, टर्म ऑफ अप्लाई यहाँ पे हमने समर कर देना है क्योंकि समर जा रहा है ये। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, एजुकेशन गोल, उसको अनडिसाइडेड ऑन गोल कर देना है और इसको इंटेंडेड मेजर और प्रोग्राम ऑफ स्टडी को भी अनडिसाइडेड कर देना है। इसके बाद फिर आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे यहाँ पे इनरोलमेंट जो है वो सेव हो गई है, मतलब हमारा फर्स्ट टिक मार्क आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स में से हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ पे दोबारा हमने अपना एड्रेस मेंशन करना है, जो कि हमने एड्रेस पहले दिया था। क्योंकि मैंने पहले एक बार मेंशन किया था एड्रेस और वो क्योंकि मेरी काशी में पहले ही सेव था तो मेरा वो डायरेक्टली ही यहाँ पे मेरी काशी में आ गया। बट मैं फिर भी एक बार जो स्टेट है चूँकि वो सिलेक्ट करनी है उसको मैं खुद ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। कंटिन्यू पे जब हम आएंगे उसके बाद हमारा एक और टैब जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, एक और टैब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपने थोड़ा सा नोटिस लेना है, बात को थोड़ा सा गौर से बात को देखना है। एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। एक भी स्टेप की मिस्टेक आप वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि आपके पास डाटा खत्म हो जाएगा, आप उन्हें डाटा कहाँ से देंगे। और उसके बाद फिर चलें अब यहाँ पे आते हैं कॉलेज एनरोलमेंट स्टेटस में आपने आना है और वहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट इन कॉलेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है हाई स्कूल एजुकेशन में, तो रिसीव हाई स्कूल डिप्लोमा फ्रॉम US स्कूल, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपने करना क्या है, हाई स्कूल कंप्लीशन डेट, इसको आपने जुलाई सेलेक्ट करनी है, जुलाई 18 सेलेक्ट करनी है। जुलाई आपने 21 सेलेक्ट करनी है। 21 ऑफ जुलाई जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपने जिस भी ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ईयर से एक ईयर पहले अप्लाई करना है, पहले की यहाँ पे डेट देनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2019 में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 2018 का यहाँ पे मेंशन करना है। और इसको मेंशन करने के बाद अब मुझे दोबारा से वो प्रॉब्लम आ रहा है बार का,
तो मैं जूम इन जूम आउट करूँगा। जूम इन जूम आउट करने के बाद फिर यहाँ पे डू यू रिसीव योर डिप्लोमा GED और सर्टिफिकेट, इसको मैं येस कर दूँगा। हैव यू अटेंडेड हाई स्कूल इन कैलिफोर्निया फॉर मोर देन 3 years, नो, इसको मैं नो कर दूँगा। उसके बाद फिर अब मैं दोबारा जूम इन करूँगा ताकि मुझे नीचे वाली लाइन जो है, नीचे वाला डाटा जो है वो शो हो। आई अटेंडेड, उसके बाद फिर लास्ट हाई स्कूल अटेंडेड आ जाएगा, उस पर मैंने क्लिक करना है। उस पर मैंने क्लिक करने के बाद अपनी वो देनी है, कंट्री देनी है। कंट्री देने के बाद स्टेट देनी है। स्टेट यहाँ पे मैं कैलिफोर्निया कर लूँगा। कैलिफोर्निया, एंटर द नेम ऑफ स्कूल, एंटर द नेम ऑफ स्कूल पे SSC जब हम लिखेंगे, SSCR जब हम लिखेंगे तो हमारे पास सैक्रामेंटो हाई सैक्रामेंटो आ जाएगा। तो हमने सैक्रामेंटो हाई सैक्रामेंटो पे क्लिक करना है। ये हमारा स्कूल सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सैक्रामेंटो हाई स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा और सैक्रामेंटो अगेन जो होगा वो स्कूल होगा। जिस तरह अगर हम लाहौर में, अगर आप में से कोई हाई स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ा हो तो उसकी गवर्नमेंट स्कूल का नाम कभी भी ये नहीं होता है बॉयज़ हाई स्कूल या समथिंग समथिंग, उसका नाम, जिस तरह मैं अगर किसी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर, मेरा स्कूल के नेम में ही लाहौर मेंशन है। इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह ही मेंशन होता है। उसके बाद फिर आपने अपना GPA यहाँ पे ऐड करना है, 3.50 GPA ऐड करना है, 3.50 GPA ऐड कर देना है। उसके बाद फिर अपनी इंटरेस्ट यहाँ पे यहाँ पे आपने अपनी वो देनी है कोर्स हाई स्कूल में जो किया है, इसमें आपने क्या देना है, नन ऑफ द अबव। और उसके बाद इसमें आपने क्या देना है 10th ग्रेड और लिटरेचर, इसमें आपने अपना B पॉजिटिव ग्रेड सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर आपको अपने इंटरेस्ट कोई भी इसमें सेलेक्ट कर देना और इसमें भी आपने B+ ही सिलेक्ट करना है, इससे आगे नहीं जाना है। या फिर अगर आप करें तो B सिलेक्ट कीजिएगा, B या B+ में रहेगा, इससे आगे नहीं जाइएगा। उसके बाद सेव हमने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक और टैब फिलअप हो चुका होगा। ओके, हमारे 3 टैब्स कंप्लीट फिलअप हो चुके हुए हैं। और उसके बाद फिर हमने अपनी सिटीजनशिप यहाँ पे मेंशन करनी है। फर्स्ट टैब में हमने अपनी सिटीजनशिप स्टेटस में मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमने US सिटीजन मेंशन करना है। US मिलिट्री डिपेंडेंट ऑफ मिलिट्री, आपने यहाँ पे नन अप्लाई टू मी सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देना है। सिंपल, ये वाला आसान था, इससे आगे वाला थोड़ा सा मुश्किल है। आर यू लिव इन कैलिफोर्निया कंटिन्यूसली, यहाँ पे आपने येस कर देना है। और इनमें से आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, उसके बाद फिर आपने दोबारा जूम आउट करके देखना है। जूम आउट करने के देखना है क्योंकि ये टैब का प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो बार आ रही है इतनी बड़ी। और उसके बाद फिर एट एनी टाइम लास्ट व्हाट यू डिड माइंड टू बी होमलेस और समथिंग, इसको आपने नो कर देना है। इसको भी आपने नो कर देना है। हैव यू एवर बीन कोर्ट ऑर्डर्ड और फोर्सफुल केयर, इसको भी आपने नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपका 5वां टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जूम इन करना है। आपसे मुराद मैंने ही करना है भाई लोग, इतना भी मैं मतलब आइंस्टाइन नहीं होकर नज़र आ जाए। ओके, यहाँ पे मैंने जूम इन किया। आर यू कंफर्टेबल रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश, तो इसको आपने येस कर देना है। येस करने के बाद आर यू इंटरेस्टेड इन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मनी फॉर कॉलेज, इसको आपने नो कर देना है। आर यू रिसीविंग टेस्ट और जनरल असिस्टेंट, इसको भी आपने नो कर देना है। आफ्टर डैट आपने यहाँ पे एथलेटिक को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, ये हमारे अकाउंट को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। उसके बाद फिर नीचे जो प्रोग्राम्स एंड सर्विस होगी, इनमें भी हमने कोई भी सिलेक्ट कर देना है, रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेना है अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं, मतलब जो भी सामने है उसे सिलेक्ट कर दो। उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू कर देना। ओके, अब कंटिन्यू करने के बाद हमने यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे
जेंडर दिया हुआ था इस नेम का, हमें जेंडर यहाँ पे ये तो नहीं बताएगा, बट पिक में मेंशन है कि ये लड़का होगा या लड़की। तो हमने यहाँ पे फीमेल, मैंने फीमेल इस वजह से मेंशन किया क्योंकि वहाँ पे वो फीमेल नेम आ रहा था, और इसको क्या कहते हैं मैंने फीमेल कर दिया। और ट्रांसजेंडर या हेक्साजेंडर को आपने हर बार नो ही करना है। यहाँ पे आपको अगर ट्रांसजेंडर का आ रहा है तो आपने नो कर देना है, और यहाँ पे क्योंकि आपके पास नो का ऑप्शन नहीं है तो डिक्लाइन टू स्टेट कर देना है आपने। उसके बाद फिर आपने पेरेंट एंड गार्डियन एजुकेशन, तो आपने पेरेंट एंड गार्डियन एजुकेशन में आपने BA BS सेलेक्ट करना है। इसमें भी दोनों में BA BS सेलेक्ट करना है। अगर आपने इससे ज़्यादा भी सिलेक्ट करना है तो दोनों का ही आपने सेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप आते हैं थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके मैं टैब को थोड़ा सा इस बार को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लें, ये बार सेट होगी। तो इसके बाद फिर मैंने और आगे जाना है। यहाँ पे आर यू हैपेथेटिक और लैटिनो आपने नो कर देना है, और यहाँ पे आपने वाइट सेलेक्ट करना है, वाइट और एंड यूरोपियन, यहाँ पे आपने यूरोपियन सेलेक्ट कर देना है। और इस पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे आपकी सप्लीमेंट क्वेश्चन आएंगे। सप्लीमेंट क्वेश्चन में प्राइमरी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी। सेल फोन, डू यू हैव सेल फोन, आपने येस कर देना है। डू दिस फोन एक्सेप्ट टेक्स्ट मैसेजेस, आपने येस कर देना है। बेशक वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आपने येस ही करना है। और आपने अब आपने सेल फोन अपना यहाँ से लेके अपना सेल फोन यहाँ पर देना है, बट विदाउट डैशेज। तो आपने इधर इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, कहीं पे भी अलग इसे रख लेना है, और इसकी डैशेज रिमूव करनी है। डैशेज रिमूव करने के बाद इसको कॉपी करना है सिंपल, और आपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। इसको आपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, और इसके बाद फिर आप आएंगे प्रेयर एजुकेशन पे। व्हाट वाज योर ओवरऑल हाई स्कूल GPA, तो आपने इसको 3.50 पे सेलेक्ट कर देना है, 3.50 और अबव। और चूँकि हमने लास्ट जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमने B ग्रेड्स अपना सेलेक्ट किया था, जहाँ पे भी हम बताए थे वो B ग्रेड सेलेक्ट किया था। ये हमारा मिलता जुलता होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मेरे साथ तो इत्तेफाक काफ़ी बुरा हो चुका है कि आगे पीछे होने से प्रॉब्लम होता है। अगर आपका इत्तेफाक नहीं होता है, क्योंकि ये रिसेंटली ही एक CMS इन्होंने अपडेट किया है, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ रिटर्न वर्क में शेयर कर देता कि ये किस तरह वर्क करते हैं और उसका क्या क्या हिसाब है, इसको किस तरह बनाते हैं। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने CMS चेंज कर लिया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मैंने टेस्ट नहीं किया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है। प्रेडिक्शंस मैं बता रहा हूँ कि ये हैं और इस तरह हैं, उनको आप देख सकते हैं। If you have F1 or F2 visa, please clear your sponsorship. So यहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड फॉर स्टेट एंड फेडरल रिपोर्टिंग टू प्रोवाइड एडिशनल सर्विस टू स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे आके आपने रैंडमली कोई भी वो सिलेक्ट करनी है। अमाउंट, एनुअल अमाउंट हाउस होल्ड सेलेक्ट करनी है। 5 से 6 जो हैं वो आपने मेंबर सेलेक्ट करने हैं, हाउस होल्ड मेंबर सेलेक्ट करने हैं। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसको लाजमी आपने नॉट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जितने भी आएंगे इनको आपने नन कर देना है। नो 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 and no, and learning disabilities is no, and work experience and internship is also a no। उसके बाद दोबारा यहाँ पे हमसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे लिए, तो हम सिक्योरिटी क्वेश्चन में करेंगे क्या, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उनके अकॉर्डिंगली ही उनका आंसर दे देंगे। तो मैं अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस और अपने आंसर्स जो हैं वो अपलोड कर दूंगा, बट आपने मतलब क्योंकि आप खुद ही स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे होंगे तो आप आराम से उनसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस और आंसर्स को सेव लाजमी करना है।
क्योंकि मैं ये फिलअप कर चुका हूँ तो अब मैं कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद आपने आपकी जो सबमिशन होगी आपने सेव एज़ PDF कर देना है। यहाँ पे सेव एज़ PDF का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ से इसको जाके सेव एज़ PDF कर देना है। सेव एज़ PDF से ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। रिव्यू माय एप्लीकेशन पे आपने आना है, ये रिव्यू होते रहेगी। उसके बाद फिर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते करते आई कंसेंट पे क्लिक करना है। आई कंसेंट के बाद बाय चेकिंग हेयर, यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है, एंड बाय चेकिंग हेयर आपने इस बॉक्स को चेक करना है, और उसके बाद सबमिट माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ये था सिंपल स्टेप आपका अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने का, और यहाँ तक आपका अप्रॉक्सीमेटली 85% जो आपका वर्क है .edu मेल के लिए वो आपका हो चुका है। अब होगा क्या कि आप यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे एंड यू विल रिकमेंड एवरीवन फॉर दिस, यस यहाँ पे यस कर देंगे एंड सबमिट सर्वे कर देंगे। अब आपका होगा क्या कि जो आपकी मेल है जो आपने यूज़ की होगी, जो मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी मेल लाजमी रखनी है अपने साथ जिसे आप यूज़ कर सकें, उस मेल पे आपको एक मैसेज आ गया होगा कि हमें आपकी एप्लीकेशन मिल चुकी है, हम इसका रिस्पांस आपको विद इन 1 आवर कर देंगे। बट क्योंकि आज मैंने भी एक और न्यू ईमेल बनाई थी तो वहाँ से प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो CMS था इस यूनिवर्सिटी का वो अपडेट हो रहा था, वो CMS अपडेट हो रहा था। अपडेट होने के बाद उनको टाइम लगा काफ़ी अपडेट होते हुए, इस वजह से वो मुझे ऑन टाइम विद इन 1 आवर मुझे प्रोवाइड नहीं कर सके मेरा ईमेल, मेरा ID, तो डेट्स वाई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट एक मेल तो आ चुकी थी कि जो कि मैं आपके साथ दिखा सकता हूँ। मुझे एक ये मेल आ चुकी हुई थी कि जिसमें मेरा नाम लिखा था और मुझे बताया जा रहा था कि हमें आपको आपकी एप्लीकेशन मिली है, हम आपको फॉलोअप कर देंगे। और कुछ ही देर बाद आप मैक्सिमम मैं 1 घंटा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम आप 1 दिन का वेट करिएगा। 1 दिन के बाद आपको आपकी ID समेत आपको आपकी मेल मिल जाएगी, और उसके बाद आगे क्या करना है ये भी मैं आपको अभी ही इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जल्द ही एक वो उनकी मेल दिखाऊंगा जहां पे आपको ID आएगा, आपकी अपनी ID आपके साथ शेयर की जाएगी और वहां पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे और वहीं से आपको अपनी .edu की मेल आपको मिल जाएगी। बाय द वे मेरी यहाँ पे मुझे .edu की मेल मिल तो चुकी है, लेकिन मैं इसका पासवर्ड वगैरह कब सेट करूँगा, मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, अपना यहाँ पे ID ब्लर कर दूँगा, बट यहाँ पे अपनी ईमेल हाईलाइट कर रहा हूँ कि मुझे एक अपनी .edu की ईमेल मिल चुकी है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन लिंक दिया होगा क्रिएट पासवर्ड का, मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक मुझे अपनी ID दी होगी, मैं इसे ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे ID मिल जाएगी वेरी फर्स्ट लाइन में ही, सेकंड पैराग्राफ के वेरी फर्स्ट लाइन में ही आपको अपनी ID मिल जाएगी जो कि W से स्टार्ट होगी और आपकी कुछ डिजिट्स के साथ होगी, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स के साथ होगी। तो आपने यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब जब हम क्रिएट पासवर्ड के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने अपनी लॉगिन वो जो ID वहाँ पे मुझे दी हुई थी, मैंने वहाँ से ID लेनी है और यहाँ पे अपनी ID पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा एंट्री होगी कंफर्मेशन के लिए कि मैं बॉट नहीं हूँ, वो मैंने फिलअप करनी है। दिस ये मैंने फिलअप कर ली। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे वो जो मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए होंगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस मैंने वो सबमिट किए थे, तो वो लास्ट 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पेस्ट करने हैं। अब क्योंकि मैं अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन फिलअप कर चुका हूँ तो मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा और आगे प्रोसीड कर दूँगा।
आप यहाँ पे चूँकि मुझे ऑप्शन मिल गया है अपनी वो क्रिएट करने का अपना न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं अपना न्यू पासवर्ड दूंगा। अपने न्यू पासवर्ड में मैंने कभी भी कैरेक्टर्स नहीं यूज़ करने, स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज़ करने। मैंने इस बात का ध्यान रखना ज़रूर, मैंने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने पासवर्ड में मैंने कभी भी अपने सिंबल्स नहीं देने हैं, सिंबल्स। और अब मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि मिनिमम 10 लेटर्स का 10 कैरेक्टर्स का मेरा पासवर्ड होना चाहिए। अब मुझे मसला ये आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि मिनिमम मेरा 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने कैरेक्टर्स इंक्रीज कर लूँगा। चेंज पासवर्ड कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर दूंगा। हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। मुझे 15 मिनट का टाइम वो कर रहे हैं ताकि सिस्टम में मेरा डाटा अपडेट हो जाए। 15 मिनट के बाद मैं इसे लॉगिन कर सकूँगा। मैं 15 मिनट का स्टे लेके आपको 15 मिनट बाद का दिखा भी दूँगा कि कैसे मैंने इसे लॉगिन किया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ पे दूंगा और उसके बाद फिर लॉगिन कर दूंगा। और मेरी एक बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि याद रखिएगा, कभी भी आप लॉगिन होते हुए या फिर क्या कहते हैं अपना ये अकाउंट बनाते हुए कहीं पे भी आप प्रॉक्सी को डिसेबल ना कीजिएगा। यूएस की प्रॉक्सी लाजमी यूज़ कीजिएगा, चाहे जो सी मर्जी यूज़ करें। मैं किसी भी प्रॉक्सी वीपीएन सर्वर प्रोवाइडर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने यूएस की प्रॉक्सी लाजमी यूज़ करनी है। उसके बाद फिर आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने ही गूगल के अकाउंट में, जो कि आपका .edu मेल होगी। इसको आप वेरीफाई कर देंगे। अगर आप गूगल पे यूज़ करें इसको और आपने अपना सारा डाटा साइन करके रखा हुआ है तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे और एक्सेप्ट करके आगे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह हमारी .edu मेल बनाने की जद्दोजहद और कोशिश कंप्लीट होती है और हमें एक .edu वेब मेल गूगल की तरफ से यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से मिल जाती है। मेरी ईमेल यहाँ पे शो होगी। मैं ईमेल आपको नहीं शो कराऊंगा, लेकिन आपको भी आपकी ईमेल यहाँ पे शो होगी। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो काइंडली मेरे साथ नीचे कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपडेट रहूं। और जैसे ही मुझे आइडिया हो कि ये वाला मेथड अब वर्क नहीं कर रहा है तो साथ ही मैं न्यू मेथड को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं और साथ ही उस पर भी वर्क करना स्टार्ट कर दूं। तो ये था हमारा मेथड .edu मेल को यूज़ करने का। आप इसे जहाँ चाहें आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अमेज़न प्राइम अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर से डिस्काउंट्स लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ग्रामरली और टर्निटो वो अकाउंट के वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक वहाँ यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि आप ग्रामरली और वहाँ पे फ्री यूज़ कर सकते हैं फॉर 1 मंथ और समथिंग, आई डोंट नो, बट आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी .edu मेल को बनाने के तरीक़ेकार की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक और उसके साथ शेयर लाजमी करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और होप कि आपने एंजॉय किया होगा। होप कि मेरी वीडियो एक काहिल इंसान की छोटी सी मेहनत आपको बेहतर लगी होगी और आपने इससे कुछ फ़ायदा उठाया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स एवरीवन फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और ट्रू एसईओ गाइड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। सब्सक्राइब। कोई भी वीडियो अगर जो चीज़ मेरे नॉलेज में होगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, अगर वो मेरे नॉलेज में होगी और आप एटलीस्ट उसका एक बार कहेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए। लंबे टॉपिक्स के ऊपर क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल काम होगा अभी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ये छोटी सी वीडियो थी, इसको बनाते हुए इतना टाइम लग गया तो जाहिर सी बात है कि लंबे टॉपिक फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बट मैं कोशिश करूँगा जितनी हो सके मैं करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।